नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दीपावली या छठ पूजा में अपने घर जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको जनरल कोच वाली 7 जोड़ी ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जनरल कोच लगी हुई है और इन ट्रेनों में 18 से 20 कोच जनरल क्लास के लगे हुए हैं, जिन ट्रेनों में आप आसानी से ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और दीपावली और छठ पूजा में अपने घर जा सकते हैं। ट्रेन में सीट को लेकर कोई भी मारामारी और धक्का मुक्की नहीं होने वाला है, बस आपको इन ट्रेनों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इन शहरों से ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, टिकट बुक कर रहे हैं या फिर ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रहा है और आप अगर दीपावली और छठ पूजा में अपने घर जाना चाहते हैं तो आप बिंदास होकर इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। 300 से 400 रुपया में आप ट्रेन में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जिन ट्रेनों के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा जनरल कोच लगे हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहली ट्रेन है जिसका नंबर है 07021, सिकंदराबाद से दानापुर के बीच में ये ट्रेन चलती है। ट्रेन नंबर 07021 सिकंदराबाद दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सप्ताह में एक दिन सिर्फ बृहस्पतिवार को चलाई जाती है। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन सुबह 8:45 में सिकंदराबाद जंक्शन से रवाना होती है और आपको दूसरे दिन शाम को 4:50 में दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और सिकंदराबाद से चलकर दानापुर को जाने वाली सिकंदराबाद दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 9 जनरल कोच लगे हुए हैं और सिकंदराबाद दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 9 कोच नॉन एसी चेयर कार के कोच लगे हुए हैं, जिसको D1, D2, D3, D4, D5 के कोच के रूप में जाना जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिकंदराबाद दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के नॉन एसी चेयर कार के कोच में सफर करने के लिए आपको टिकट रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। और अगर बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो सिकंदराबाद से दानापुर तक का जनरल कोच का किराया 420 रुपया है और सिकंदराबाद दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के नॉन एसी चेयर कार के कोच का किराया 450 रुपया है। और ये ट्रेन सिकंदराबाद से दानापुर के बीच में टोटल 1822 किलोमीटर की दूरी लगभग 32 घंटा में तय करेगी और सिकंदराबाद से दानापुर के बीच में ये ट्रेन 16 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। तो दोस्तों, अगर आपको दीपावली और छठ पूजा में अपने घर जाना है तो आप इस ट्रेन में आसानी से सिकंदराबाद से दानापुर के बीच में सफर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रेन है जिसका नंबर है 12408, अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ये ट्रेन चलती है और ये ट्रेन अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में सप्ताह में एक दिन चलती है, यानी कि सिर्फ शुक्रवार को ये ट्रेन चलती है। और इस ट्रेन का नाम कर्मभूमि एक्सप्रेस है। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन सुबह 9:25 में अमृतसर जंक्शन से खुलती है और आपको दूसरे दिन शाम को 6:35 में न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुंचाती है। और अमृतसर जंक्शन से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक चलने वाली इस ट्रेन में 16 कोच जनरल क्लास के लगे हुए हैं और यह ट्रेन अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में टोटल 1826 किलोमीटर की दूरी लगभग 33 घंटा 10 मिनट में तय करती है। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी तक का जनरल कोच का किराया 440 रुपया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ये ट्रेन 17 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और इस ट्रेन से आप अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और ये ट्रेन समस्तीपुर, कटिहार, गोरखपुर भी जाती है। और अगर आप भी समस्तीपुर, कटिहार, गोरखपुर जाना चाहते हैं तो आप इस कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद अगली तीसरी ट्रेन है जिसका नंबर है 14604, ये भी ट्रेन अमृतसर से सहरसा के बीच में चलती है और ये ट्रेन अमृतसर से सहरसा के बीच में सप्ताह में एक दिन यानी कि बुधवार को चलती है। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन दोपहर 1:25 में अमृतसर जंक्शन से रवाना होती है और आपको दूसरे दिन रात को 7:50 में सहरसा जंक्शन पहुंचाती है। और इस ट्रेन का नाम जनसाधारण एक्सप्रेस है। और अगर आप समस्तीपुर, गोरखपुर जाना चाहते हैं तो आप इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। और अमृतसर से सहरसा के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में टोटल 20 कोच जनरल क्लास के लगे हुए हैं और अमृतसर से सहरसा के बीच में चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन टोटल 1568 किलोमीटर की दूरी लगभग 30 घंटा 25 मिनट में तय करती है। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो और अमृतसर से सहरसा तक का जनरल कोच का किराया 375 रुपया है और ये ट्रेन अमृतसर से सहरसा के बीच में टोटल 32 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। उसके बाद अगली ट्रेन है जिसका नंबर है 15532 और ये भी ट्रेन अमृतसर से सहरसा के बीच में चलती है और इस ट्रेन
को अमृतसर से सहरसा के बीच में सप्ताह में एक दिन यानी कि सोमवार को चलाया जाता है। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन शाम को 5:45 में अमृतसर जंक्शन से रवाना होती है और आपको तीसरे दिन रात को 2:45 में सहरसा जंक्शन पहुंचाती है। और इस ट्रेन का नाम भी जनसाधारण एक्सप्रेस है और इस ट्रेन में टोटल 18 कोच जनरल क्लास के लगे हुए हैं। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो इस ट्रेन का अमृतसर जंक्शन से सहरसा जंक्शन तक का जनरल कोच का किराया 385 रुपया है। और ये ट्रेन अमृतसर से सहरसा के बीच में टोटल 1611 किलोमीटर की दूरी लगभग 33 घंटा 15 मिनट में तय करती है। और ट्रेन नंबर 15532 अमृतसर से सहरसा के बीच में चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन टोटल 26 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। और इस ट्रेन में टोटल 18 कोच जनरल क्लास के लगे हुए हैं जिसमें कि आप आसानी से अमृतसर से सहरसा के बीच में इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। उसके बाद अगली 5वीं ट्रेन है जिसका नंबर है 15212 जननायक एक्सप्रेस जो अमृतसर जंक्शन से दरभंगा जंक्शन के बीच में चलती है। और ये ट्रेन अमृतसर जंक्शन से दरभंगा जंक्शन के बीच में हर रोज चलती है। और अमृतसर से दरभंगा जंक्शन के बीच में चलने वाली इस जननायक एक्सप्रेस ट्रेन में टोटल 17 कोच जनरल क्लास के लगे हुए हैं। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो अमृतसर जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक का जनरल कोच का किराया 360 रुपया है। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन शाम को 7:20 में अमृतसर जंक्शन से रवाना होती है और आपको तीसरे दिन रात को 3:05 में दरभंगा जंक्शन पहुंचाती है। और ये ट्रेन अमृतसर से दरभंगा जंक्शन के बीच में टोटल 1486 किलोमीटर की दूरी 31 घंटा 45 मिनट में तय करती है। और अमृतसर से दरभंगा जंक्शन के बीच में चलने वाली जननायक एक्सप्रेस ट्रेन टोटल 42 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। और अगली ट्रेन है जिसका नंबर है 15530। ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन के बीच में चलती है। और इस ट्रेन को आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन के बीच में सप्ताह में एक दिन यानी कि बृहस्पतिवार को चलाया जाता है। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन रात को 11:45 में आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होती है और आपको तीसरे दिन रात को 3 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचाती है। और ये भी ट्रेन समस्तीपुर गोरखपुर जाती है और आप इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और इस ट्रेन में टोटल 18 कोच जनरल क्लास के लगे हुए हैं। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन तक का जनरल कोच का किराया 325 रुपया है। और आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन के बीच में चलने वाली ये ट्रेन टोटल 1254 किलोमीटर की दूरी लगभग 27 घंटा 15 मिनट में तय करती है। और ये ट्रेन आनंद विहार से सहरसा के बीच में टोटल 24 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। और इस ट्रेन में आप आसानी से आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन के बीच में यात्रा कर सकते हैं। और उसके बाद अगली आखिरी ट्रेन है जिसका नंबर है 0576। और ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से आसनसोल जंक्शन के बीच में चलती है। और इस ट्रेन को आनंद विहार टर्मिनल से आसनसोल जंक्शन के बीच में सप्ताह में एक दिन यानी कि शनिवार को चलाया जाता है। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन सुबह 10:15 में आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होती है और आपको दूसरे दिन सुबह 10:20 में आसनसोल जंक्शन पहुंचाती है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आनंद विहार टर्मिनल से आसनसोल जंक्शन के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 3 जनरल कोच लगे हुए हैं। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो आनंद विहार टर्मिनल से आसनसोल जंक्शन तक का जनरल कोच का किराया 335 रुपया है। और ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से आसनसोल जंक्शन के बीच में टोटल 1236 किलोमीटर की दूरी लगभग 24 घंटा 5 मिनट में तय करती है। और आनंद विहार टर्मिनल से आसनसोल जंक्शन के बीच में चलने वाली ये ट्रेन टोटल 8 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस ट्रेन में जनरल कोच के अलावा स्लीपर कोच के साथ एसी कोच के डब्बे भी लगे हुए हैं। और अगर आप भी दीपावली और छठ पूजा में अपने घर जाना चाहते हैं तो आप इन ट्रेनों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जनरल कोच के बोगी लगे हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।